जब वक्त बुरा हो तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और ये कहानी सरफराज अहमद, कराची के कप्तान को, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को हमारी तरफ तालियां। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच में जब चौथी पारी ने पिच ने एकाएक वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए और पाकिस्तानी बल्लेबाजी के तमाम जो सूरमा थे वो 80 पर 5 विकेट गवाकर पवेलियन से अपनी हार का इंतजार कर रहे थे, तब एंट्री होती है कराची के स्टार की। पाकिस्तान में उसे कप्तान कहते हैं, नाम है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद की कहानी जो है ये धैर्य वाली कहानी है। ये बताती है कि अगर आप में धैर्य है तो आप वक्त बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। और आज सरफराज अहमद ने जब 8 साल बाद शतक मारा तो वो नजर आया। ये पिच पर सरफराज जो ये पंच कर रहे हैं, ये दरअसल ऐसा लग रहा है कि उन सिलेक्टर्स के मुंह पर कर रहे हैं जिन्होंने 3 साल तक उन्हें बाहर रखा। वो ये बता रहे हैं कि कैसे उनके करियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई और उन पर एक टैग लगा दिया गया कि फिनिश्ड। लेकिन सरफराज की कहानी बाकी थी। वो इंतजार कर रहे थे निजाम बदलने का, और कुदरत का निजाम जब बदला तो फिर मौका मिला। जिस रिजवान के चलते उन्हें 3 साल बाहर बिठाया गया, उसी रिजवान को बाहर करके लौटे और तब से पहली इनिंग 50, दूसरी इनिंग 50, उसके बाद अगले मैच में टेस्ट में 50, फिर 50 और अब शतक। वो जिस शतक से बार बार चूक रहे थे आज उन्होंने पूरा किया, और जब पूरा किया तो पवेलियन में पत्नी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और फैंस पूरे ग्राउंड में सैफी भाई, सैफी भाई, सैफी भाई चिल्ला रहे थे। ये कहानी काफी इंस्पायरिंग है, लेकिन ये कहानी आसान नहीं है। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया, टीम से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें जब टीम में लाया गया तो केवल पानी पिलाने के लिए रखा गया। मसलन जिस टीम के आप कप्तान है, सोचिए आप वहां पर पानी पिला रहे हैं। लेकिन सरफराज उन बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह नहीं थे जो कमेंट्री करने चले गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान के सिलेक्टर्स या पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेकर जहर उगल रहे थे। सरफराज खामोश रहे, जो भी भूमिका मिली उसे निभाते रहे। डोमेस्टिक खेलने गए और डोमेस्टिक में शानदार रन बनाने के बाद अपने पोटेंशियल के दम पर टीम में वापसी की। सभी कह रहे थे कि उन्हें खेलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा था। लेकिन वक्त बदला, शाहिद अफरीदी आए और उसके बाद जो पहले मैच में मौका मिला 50 रन बनाए। विकेट कीपिंग में कुछ गड़बड़ियां हुई जिसको लेकर लोगों ने सवाल किया, लेकिन सरफराज डटे रहे। सरफराज शतक नहीं बना रहे थे, लेकिन जो भी शतक बनाकर जा रहा था वो उससे कह रहा था कि सरफराज भाई ने कहा था, मोटिवेट किया था और इस वजह से हम ये कर पाए। उनकी पत्नी की आंखों से आज आंसू निकल रहे थे। आज स्टेडियम का माहौल जो था वो अलग था, और हो भी क्यों ना। चौथी इनिंग में ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी पाकिस्तान को लेकर। बाबर आजम ने फर्स्ट इनिंग बनाए हैं, लेकिन चौथी इनिंग में जो प्रेशर टॉप पर था वहां पर 80 पर 5 थे। पाकिस्तान ये मैच हार चुका था, हार गया था। ये जो 15 रन से ड्रॉ हुआ है, हालांकि न्यूजीलैंड सोच रहा 1 विकेट और मिल जाते, पाकिस्तान सोच रहा कुछ ओवर और मिल जाते। ये ड्रॉ नहीं था, ये पाकिस्तान की हार थी। लेकिन इस कहानी के बीच में सरफराज खड़े हुए, एक छोर से रन बनाते रहे, टैलेंडर्स को लेकर बनाते रहे और टैलेंडर्स जब उल्टे शॉट मारते जाकर उन्हें फटकारते रहे, संभालते रहे, इनिंग को संभाला। हालांकि 9वां विकेट उनका गिर गया था, उस मंजिल पर पहुंचने से पहले वो आउट हो गए, लेकिन फिर भी एक टॉप नॉक, एक ऐसी पारी जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिकेट फैंस जो हैं वो लंबे अरसे तक याद करेंगे। साथ ही सरफराज का जो एवरेज है अब वो 100 के पार जा चुका है इस सीरीज में, और ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इस एवरेज पे कमबैक करना, उस माइंडसेट के साथ जब सरफराज ने कहा कि पहले दिन मैं लौटा था और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, दिल की धड़कन कोई नापता तो वो मीटर फट जाता। याद कीजिए रमीज राजा के उस बयान को जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास विकेट कीपर मिल गया हमें हैरिस, और अब लग रहा है कि सरफराज का करियर जो है वो फिनिश्ड हो चुका है। लेकिन जवाब जुबान की जगह जब बल्ले से दिया जाता है तो सिर्फ उनके मुंह पर तमाचा नहीं होता जिन्होंने काबिलियत पर शक किया था, बल्कि तालियां वहां से भी आती हैं जो शायद आप में दिलचस्पी नहीं लेते। तो आज सरफराज उस ताली के हकदार है। सो कराची के कप्तान को, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को हमारी तरफ तालियां, और दुनिया भर में तमाम क्रिकेटर्स के लिए भी ये इंस्पिरेशनल है कि जब वक्त बुरा हो तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और ये कहानी सरफराज अहमद की है। एक बार फिर से जोरदार तालियां सरफराज अहमद की।